नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज तो आपके लिए लाभ ही लाभ का दिन है, क्योंकि आज गुरुदेव लाइव आपके सवालों के जवाब देंगे। नीचे स्क्रीन पर आपको 2 नंबर दिख रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं, शो से जुड़ना चाहते हैं, तो आप अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं। लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क वाला नंबर डायल करें। साथ ही आज शनिवार है, तो शनि से बचाने वाले उपाय जानेंगे। गुरुदेव के रहते हुए आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। शनि से बेवजह डरने की अब आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शो की शुरुआत से पहले जान लेते हैं कि आज हम शनि से जुड़े कौन से विषयों पर बात करेंगे। आपके ऊपर शनि का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ रहा है? आपको शनि से सुख मिलेंगे या दुख? शनि के कौन से दान देने से शनि कृपा आपको मिलेगी, साथ ही आपका संकट टलेगा? शनि के प्रभाव से होने वाली बीमारियों के अचूक उपाय आज हम जानेंगे। और आज हमारे साथ चंडीगढ़ और मुंबई से लाइव दर्शक जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले गुरुदेव से जान लेते हैं आपका कल्याण करने वाला पहला सवाल। गुरुदेव जी, शनिदेव की हम बात करें तो लोग अक्सर शनिदेव से डरते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, क्या क्या उपाय करते हैं, लेकिन सही मायने में क्या लोग जानते हैं कि शनि का अच्छा प्रभाव भी होता है और बुरा भी होता है? लक्षण क्या होते हैं अगर हम जान पाए कि शनि का अच्छा प्रभाव है हम पर, बुरा? बेटा, सबसे पहला लक्षण यही है कि अगर आपके पास अपना बहुत सुंदर मकान है और आपके पास एक या उससे ज्यादा प्रॉपर्टियां हैं रहने के लिए, या आप किराया खाते हैं, तो समझ लीजिए आपका शनि अच्छा है। और अगर आपके पास बहुत जतन करने के बावजूद भी मकान नहीं है और मकान जब भी लेते हो तब मुसीबतें आपके ऊपर टूट पड़ती हैं और तब धन के भी नुकसान होते हैं, सेहत के भी हालात खराब होते हैं, घर के अंदर किसी न किसी को मृत्यु तुल्य अगर कष्ट भी मिलते हैं, तो समझ लीजिए शनि खराब है। समझे, बिल्कुल सिंपल हालात बेटा। और शनिदेव अगर अच्छे हैं तो दुनिया के सारे सुख आपके पास हैं, और शनिदेव अगर बुरे हैं तो दुनिया के सारे दुख आपके पास हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रूही है दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं आप? आप अपना जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख बताकर सवाल कर सकती हैं रूही। हेलो जी, रोहित जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से। जी कैसे जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। खुश है माता रानी बेटा। जी, मेरा नाम रोहित कुमार है जी। डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1993। सॉरी सुना नहीं बेटा। 3 जून 3rd of June 1982। 1993 जी। जी, मैं अपने जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। समय क्या है आपका? समय बताइए। जी, टाइम है मेरा 3:15 सुबह का। जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान है जी भिवाड़ी, राजस्थान। भिवाड़ी। अब आप सवाल कर सकते हैं। जी, मैं कोई स्टेबल जॉब नहीं हो पाई है अभी तक, एंड पिताजी की हेल्थ भी थोड़ी खराब रहती है। बेटा, तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो लिखा है वो एक राहु बहुत ज्यादा खराबी पे है, जिसके अंदर कहा जाता है कि जिंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश जैसी स्थिति। ऊपर से मंगल चौथे घर में, कहते हैं पत्नी के सुख, कामकाज और लाभ, ये तीनों को खराब करते हैं। और चंद्रदेव 7वें स्थान के बैठे हुए बेटा, ये भी आपके पति पत्नी के निजी सुखों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। इसको ठीक करने के लिए 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के वो जल प्रवाह करो बेटा, और मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के लाल कपड़े से मुंह बंद करके उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ, और 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा और चांदी 1-1 ग्राम मिलवा करके अपनी रिंग फिंगर में धारण करो। इन उपायों को करने से बेटा सिर्फ तुम्हारी नौकरी के लिए अच्छे हालात नहीं पैदा होंगे, बल्कि तुम्हारे पिता के लिए भी अच्छे हालात पैदा होंगे, ताकि उनका स्वास्थ्य उसके बाद में काफी अच्छा उत्तम जाएगा। शर्त एक है,
अगर साउथ फेसिंग मकान में रहे तो घर में बीमारी और क्लेश दोनों रहेंगे, और अगर साउथ फेसिंग तुम्हारा घर नहीं हुआ तो बेटा तुम हर तरह के सुख और चैन पाते हुए जिंदगी गुजारो। तो आज हम दर्शकों को फिर से बता दें कि बात कर रहे हैं शनिदेव की। तो अगर आपके जिंदगी में शनिदेव अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं तो क्या लक्षण है, बुरे प्रभाव डाल रहे हैं तो क्या लक्षण है, ये तो गुरुजी ने आपको बता दिया है। गुरुदेव, लक्षण तो हमने जान लिए हैं, अब जान लेते हैं कि उपाय हम क्या कर सकते हैं शनिदेव की बुरी कृपा हम पर ना पड़े। बेटा, जिसके पास भी अपने मकान है उसके काम बहुत अच्छे चलते हैं और उसकी बुद्धि के अंदर इतना तेज है कि वो किसी के साथ में भी आराम से प्यार से बात करके अपना काम निकलवा लेता है। ऐसे लोगों को भूल के भी शनिदेव के उपाय नहीं करने चाहिए, जैसे सरसों का तेल चढ़ा देते हैं, उड़द साबुत या लोहा दान दे देते हैं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों की हड्डियों में दर्द होता है, जिनके अंदर गुस्सा बहुत है, जिनके अंदर खास तौर पे ये प्रवृत्ति है कि क्या हो गया अगर वो बड़ा आदमी है तो समझ गए, और मुंह पे साफ बोलना, और साथ में अपने मकानों के सुख नहीं है और पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद भी उसको अच्छा पैसा नहीं मिलता, उनके शनिदेव खराब है। ऐसे लोगों को शनि के दान जरूर करना चाहिए, यानी कि हर शनिवार को सरसों के तेल में मुंह देख करके, जो मोची वाली कीले होती हैं 4-5 वो डालकर और मुंह देख करके दान देना चाहिए। उड़द साबुत कभी कभार लेकर के सरसों का तेल लगा करके बहा देनी चाहिए, और कुत्ते और कौओं की सेवा जरूर करनी चाहिए ऐसे इंसान को। इसमें एक और चीज बेटा, सिर्फ शनि के दान करने से ही शनि अच्छे नहीं होते, दूसरे ग्रहों को अच्छा कर लेना भी बहुत जरूरी होता। उसके लिए हर रोज सुबह थोड़ा सा पानी, उसमें थोड़ी सी 2-4 बूंदे 10 बूंदे दूध की डाल करके, 2-4 दाने चीनी के डाल के बड़ के पेड़ पर चढ़ा करके, और जो पानी बह के नीचे चले जाएगा उस गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पे लगाते रहे। आप इतना करके देखिए राजे, शनिदेव की वाकई में कृपा आप पर बरसनी शुरू हो जाएगी। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, आप सीधा लाइव गुरुदेव से अपने सवाल कर सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। संगीता हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ गई हैं। जी संगीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप अपना जन्म का स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय बताकर सवाल कर सकती हैं। जी सर गुरुजी नमस्ते। खुश हो बेटा, सुखी रहो, दाता सुख दे। गुरुजी, मैं अपने बेटा के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उसका जन्म है 2 जुलाई 2000 और गुरुजी उसकी ना स्वास्थ्य सही नहीं रहता है समय उसका, बता- और वो उसका समय जन्म रात्रि 11 बजे दिल्ली। जी, आप पूछिए सवाल। जी सर, मैं उसका ना स्वास्थ्य सही नहीं रहता, उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसा रहेगा आगे। अभी वो 12th में है। बेटा, इसकी कुंडली के अंदर सच में शनिदेव काफी खराब है, और ये शनिदेव खराब होकर के बेटा तीसरे घर में, यानी कि जिससे इंसान का पराक्रम बनता है, तीसरा घर और छोटे भाई बहन का घर, और यही स्वभाव का घर भी है। तो ऐसी अवस्था के अंदर यहाँ बच्चे का स्वभाव भी खराब होता है, उसके स्वास्थ्य भी खराब होता है, और तो और घर के अंदर की सुख शांति और समृद्धि ये भी बिगड़ती है। दूसरा योग बेटा चंद्र और शुक्र का, ये भी नीच केतु यानी कि शनि ही खराब बनता है, और ये भी योग माता पिता को भी सुखी नहीं रहने देता। खास तौर पे माँ को भी स्वास्थ्य की दिक्कतें और आंखों की दिक्कतें भविष्य में बहुत ज्यादा सताती हैं, और इसी योग के कारण बच्चे की लिखाई पढ़ाई के अंदर भी दिक्कतें आती हैं, और जो उसके दादा दादी का सुख है वो भी कमजोर होता है बेटा। इसीलिए इसका उपाय करना बेइंतहा जरूरी है, तभी ये बच्चा स्वस्थ भी रह पाएगा और आप लोग समृद्ध भी रह पाओगे। इसके लिए उपाय है बेटा, हर शनिवार को आपने लोहे का एक कटोरा लेना है, उसके अंदर सरसों का तेल भर के इसका मुंह देख करके आके के पौधे के ऊपर जाके डालना है और कटोरा वापस ले आना है। इस तरह से आपने 7 शनिवार उसके अंदर सरसों का तेल भर के लेके जाना है, मुंह देख के आके के पौधे पे डालना है, और 7वें शनिवार बेटा वहीं पर आके के पेड़ की जड़ के अंदर खड्डा खोद के उसको दबाना है। एक तो ये उपाय बेटा। दूसरा उपाय है 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली लेनी, उनको बीच में से काट के उसके अंदर का जो गुदा होता है वो निकाल के फेंक देना है। उसके अंदर साबुत सुरमा भर के और काले धागे से लपेट के उसको घास वाली जमीन में दबाना है। 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली लेकर के बेटा ये 2 उपाय करोगे अगर, तो बेटा तब इसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तुम्हारे घर की सुख शांति समृद्धि भी बनेगी, दादा दादी का सुख भी अच्छा होगा, और इसके बाद ही बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। हाँ, वो बड़ के पेड़ वाला उपाय मत भूलना, बड़ के पेड़ पर
पानी के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के 2-4 दाने चीनी के डालकर बढ़ के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक अपने इसके माथे पे लगाते रहो। अगर ये उपाय होते गए बेटा तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छी और स्वास्थ्य अच्छा, वरना दिक्कत है। तो क्या आप भी शनि के बुरे प्रभाव से जूझ रहे हैं? क्या आपके पास भी पैसा नहीं रुक रहा है? क्या आप अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं? अगर आप भी इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि गुरुजी आपको बता रहे हैं इसका सही समाधान। गुरुजी, हम शनिदेव की बात कर रहे हैं। शनिदेव और शनि ग्रह में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए, और दोनों को प्रसन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेटा, शनिदेव उनके लिए हैं जिनके ऊपर कृपा है और उनके पास काम भी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, और दुनियादारी को कैसे चलाना है उसकी समझ खास तौर पे जिसके पास में है, उनके लिए तो शनिदेव हैं। लेकिन शनि ग्रह उनके लिए है जिनके जोड़ों के अंदर जगह जगह दर्द होता रहता है, जिनको अपने मकानों की संबंधित समस्याएं हैं, जिनके चाचा खासतौर पे, क्योंकि चाचा जो है वो शनि ही माने जाते हैं, तो जिनके चाचा खास तौर पे उनके दुश्मन बन गए या उनके साथ में लड़ाइयां होती है और प्रॉपर्टी का विवाद जिनके साथ खड़ा हो गया, समझ लो उनके लिए शनिदेव खराब है, तो वो शनि ग्रह बन गए। इसके बाद में बेटा, खास तौर पे जब भी मकान बनाया जाए, जब भी कोई फैक्ट्री बनाई जाए, या जब भी कोई वाहन लिया जाए और वो टूट फूट जाए और खराब होता चला जाए, तो समझ लीजिए शनिदेव उनके लिए ग्रह है। समझ गए? ग्रह शब्द हम उसको मानते हैं बेटा जो बुरा कर रहा हो, और देव उसको जिसके लिए वो देवता बन जाए। तो अब यहां पर भी एक बहुत बड़ी बात, अगर बेटा ये आप लोगों ने मान ली तो आप लोग सदा ही सुखी रहने वाले हैं। और वो क्या है, हर शनिवार को शनि के दान आपके लिए बेहद जरूरी हो गए। अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, अगर आपके वहां मकान का सुख नहीं है, जब भी आप फैक्ट्री लगाते हैं या मशीनरी लाते हैं तो आपका बहुत नुकसान होता है, तो ये चीज। और सबसे बड़ी बात, कुत्ते और कौओं की सेवा करना। कौओं की सेवा आप जितनी ज्यादा करते चले जाओगे बेटा, उतना ही शनिदेव प्रसन्न होते चले जाएंगे। और अपने अगर आप चाचा से नहीं बिगाड़ते, उसके साथ किसी भी कीमत पर डूब जाए कोई बात नहीं, कुछ 1 लाख रुपए हैं, डूब जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर चाचा के साथ आप बना करके चले तो बाद में शनि आपको करोड़ों भी देने की हिम्मत रखते हैं। तो बेटा आज का ये पैसा ना बचाओ, भविष्य में आने वाले शनिदेव के देने वाले बड़े बड़े सुखों को पालो। हमेशा किसी में भी कोई भी बुराई निकाले बिना प्यार से उसकी बात सुनो। अगर सामने वाले में कमी है भी तो उसके मुंह पे बिल्कुल मत बोलो, बिल्कुल प्यार से धैर्य से उसकी बात सुनो, और बाद में अपने मन में डिसाइड कर लो कि इसको कहां कैसे इस्तेमाल करना है। इसको मुंह पे बिल्कुल नहीं बोलना, इसके साथ बना करके रखनी है। ठीक है, इसके अंदर ये गुण है, तो जब भी ये गुण का समय आएगा तो मैं इसका फायदा उठा लूंगा, और जब इसमें नहीं होगा तब मैं नहीं उठाऊंगा। तो बेटा ये करके आप अपने जिंदगी को बहुत खुशहाल कर सकते हो। तो क्या आप भी परेशानियों के बोझ से जूझ रहे हैं? क्या बार बार आपके बनते बिगड़ते काम खराब हो जा रहे हैं, और आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत ही आसानी से स्मूथ खुशहाल भरी रहे? तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 1 नंबर अगर आप गुरुजी से अभी शो में जुड़ना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो अभी कॉल करे वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप गुरुजी से पर्सनल मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाले नंबर पे कॉल कर सकते, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं अनीश गर्ग। स्वागत है आपका अनीश जी। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी सादर प्रणाम। खुश मेरी जन्म तिथि है 6/4/1971, 6/4/1971, और जन्म स्थान चंडीगढ़ है, और समय है शाम का 5:20। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी सवाल पूछिए। गुरुजी एक तो बात का जवाब कहीं हद तक आपने दे ही दिया। हाँ जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, और इसका मैंने जीवन में बहुत खमियाजा भी भुगता है, और इस पे मेरा कंट्रोल नहीं होता है। कोई सामने से अगर कुछ गलत कुछ दिखता है तो उस पर मेरी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी होती है। क्या इस पर मैं थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ? बेटा ये बिल्कुल सच बात तुम कह रहे हो, क्योंकि मंगल देव चौथे घर के, जिसे मंगल बद बोलते हैं, और मंगल बद बहुत ज्यादा गुस्सा देता है और बुढ़ापे में बेहद खराब हालात अपने शरीर के पैदा करता है, और माँ, मौसी, नानी, दादी को बहुत दुख देता है। ऊपर से सच में बेटा तुम्हारा शनि बेहद खराबी के ऊपर, बुध और शनि का मेल। बुध और शनि को एक खास तौर पे कहा जाता है, कहते हैं उड़ता हुआ सांप, यानी कि
ऐसे इंसान के अंदर काबिलियत ये होती है कि वो अपने टारगेट तक उड़ के पहुंचता है, यानी कि डेडिकेशन बड़ा गजब का। लेकिन बेटा ये 8वें घर का शनि भी साथ में मिलते हुए ये उल्टा डिप्रेसिव सा मोड, जिसके अंदर डिप्रेशन ना हो, गुस्सा हो, और वो गुस्सा एक्सप्रेस पूरा करता हो बेटा, इस तरह के बहुत ही खराब हालात ये बनाता है। तीसरी बात बेटा, चंद्रमा भी शनि के साथ कंसर्न के अंदर, जिसके चलते हुए नौकरियों के हालात अच्छे, लेकिन बिजनेस के हालात ये बिल्कुल अच्छे नहीं रहने देता। और इसके अंदर अगर सर्विस इंडस्ट्री हो तो सबसे बेहतर है, लेकिन ये योग है पत्नी के सुख, कामकाज लाभ, इसको खराब। और जब इसका खास एक पहलू है बेटा कि जब तुम छोटे थे उस वक्त में, जब तुम 2-3 साल के हुए तो तुम्हारे फादर को फाइनेंशियली लॉस बहुत ज्यादा हुए होंगे या आपस में दिखते हुए होंगी। बेटा ये इसकी पहचान है, लेकिन इसको ठीक करना बहुत जरूरी। इसका उपाय सबसे पहले बेटा 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उनको तुमने जल प्रवाह करना है, ये पहला उपाय। दूसरा उपाय 43 दिन ही बेटा आम का पौधा होता है, आम का पेड़, वो तुमने 43 दिन लगातार 1-2 मंदिरों के अंदर हर रोज लगाना है। जब तक तुम बेटा ये दोनों उपायों को डन नहीं कर लेते तब तक तुम्हारी सेहत भी, तुम्हारा गुस्सा भी, तुम्हारी गृहस्थी भी ये तो अफेक्टेड होगी। एक समय ऐसा आएगा जब तुम बड़े बड़े बिजनेस करने की सोचोगे, उस वक्त में फाइनेंशियली हालात तुम्हारे बहुत खराब होंगे। इसीलिए बेटा इस चीज का तुमने खास ध्यान रखना है। और हो सके तो बेटा भैंसा जो होता है, भैंसे को कुछ ना कुछ चारा हर शनिवार को जरूर डालो। जब तक भैंसे को हरा चारा डालते रहोगे तुम्हारे ऊपर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट कभी भी नहीं आएगा। खुश रह देता। तो गुरुजी से आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव पर। गुरुजी कोई सावधानियां भी होती हैं जो हमें शनिदेव की पूजा में बरतनी चाहिए, कपड़ों को लेकर, पूजा को लेकर? बेटा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, शनिदेव के लिए बहुत अलग अलग बातें बोली जाती हैं जी। और सबसे बड़ी बात है, अगर एक पड़ोसी कुछ कर रहा है तो दूसरे ने उसके साथ करना ही करना है, जबकि अपनी कुंडली को जाने बिना ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मैंने अभी बताया कि जिनके अंदर पूरी तेजी, चुस्ती, चालाकी है, उन लोगों को सही मायने में शनि के दान कभी नहीं करने चाहिए। उन लोगों को करना क्या चाहिए, शाम को, रात्रि के वक्त में हाथ पांव धो करके सोने से पहले अपने बिस्तर पे बैठ के, उसका कारण यह है कि जो बिस्तर है बेटा वो केतु होता है और शुक्र का वो आसन है, ठीक है। तो ये दोनों ही ग्रह जो है ये शनि के मित्र हैं। हाथ पांव धो करके अपने बिस्तर के ऊपर बैठ के उनको एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, एक माला, जो बड़ी मुश्किल से 3 मिनट में हो जाती है। और वो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिचराय नमः। समझे? मैं एक बार और बोल देता हूं, ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिचराय नमः। ये मंत्र का जाप करना चाहिए। जिनका अच्छा है, जिनका बुरा है बेटा, उन लोगों को खास तौर पे अपने दिल के अंदर एक नरमी बरतनी चाहिए, दूसरों में कमियां निकालनी बंद करनी चाहिए। और तीसरा, जो बड़ा है उसको मान लेना चाहिए कि वो बड़ा हो गया है। समझे? भले ही वो कल को बीते वक्त के अंदर आपके पास नौकरी करता रहा हो, लेकिन आपने घमंड में नहीं आना, आपने उसको बड़ा मान लेना है। सबसे पहले ये सोच जिसने अपना ली उसका शनि अपने आप अच्छा हो जाता है। दूसरी बात, चाचा के साथ नहीं बिगाड़नी। तीसरी बात, जिनके जोड़ों में दर्द है, मकानों के सुख नहीं है, जिनके कामकाज नहीं चलते और जो बार बार मेहनत करने के बावजूद नहीं चलते, और जो बार बार मेहनत करने के बावजूद भी घर में आकर के खर्चे को तरसते ही रहते हैं, उनका खास तौर पर शनि खराब। इसके लिए भैंसे की सेवा बहुत ही उत्तम, हर रोज कुत्ते और कौवों की सेवा बेहद उत्तम बेटा। और इसके अंदर खास तौर पे जो मजदूर लोग होते हैं उनको कभी कभार कुछ न कुछ खाने को देना, और खास तौर पे मीठे में कुछ न कुछ खाने को देना या दूध पिलाना शनि को अच्छा करता चला जाएगा। आप इतना काम करके देखो बेटा, बुरापन शनि का चला जाएगा, अच्छापन आपके पास रहेगा। और जिनके पास मकान नहीं है उनके मकान बनने के हालात बहुत जल्द उनके जीवन में सामने आएंगे। अच्छा गुरुदेव, कलर को लेकर भी होता है। आज हम दोनों ने ही काले कपड़े पहने हैं, लोग कहते हैं कि अरे शनिवार के दिन आपने काले कपड़े पहन लिए हैं, ये तो बहुत अपशगुन है। ऐसा भी कुछ होता है? बेटा एक पंजाबी में कहावत है, वो भी शनिदेव के ऊपर ही है। कहते किसे लिए माँ बादी ते किसे लिए स्वादी। माँ यानी कि उड़द की दाल जो होती है बेटा साबुत वाली, ये शनिदेव की ही दाल है, उनके ग्रह की है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा जिनके शनि अच्छे हैं वो काला कपड़ा पहनते बहुत अच्छा है। जैसे आप देखिए जज ने क्या पहना होता है, वर्ल्ड वाइड आप जाकर के देख लीजिए काले रंग का उसने कौन पहना होता है। वकील वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी देख लीजिए काले रंग के कपड़े पहनते हैं।
यानी कि न्याय करने वाले जितने लोग हैं, यानी कि उनके पास बड़ी सोच है, जिनके पास में वो काले कपड़े पहन सकते हैं। आप किसी भी तरह की बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की और या किसी भी तरह की आप देखिए कि एक्टरों की या जो भी पार्टियां होती है उसके अंदर मैक्सिमम लोग काले रंग का कपड़ा ही प्रेफर करते हैं, तो वही पहनते। बेटा ये सारे काले रंग उनको पहनने चाहिए जो अपने जीवन में बहुत कामयाब है, और जो नाकामयाब है, अभी नौकरियां करते हैं और फिर भी गुजारे नहीं होते, मेहनत करने के बावजूद भी उनको डूबना पड़ता है, उसके बावजूद पैसे को तरसना पड़ता है, उन लोगों को भूल के भी काला रंग बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। खास तौर पे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को कभी भी काला रंग मत पहनाइए। जी, ये बहुत अहम जानकारी गुरुजी ने हमको दी है, काले रंग से लेकर और शनिदेव से लेकर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, ईशा है लखनऊ से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप अपना जन्म का स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय बताकर सवाल कर सकती हैं। रिचा है गुड़गांव से। जी बताइए। हेलो जी जी रिचा जी। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण बेटा। मैं गुड़गांव से हूँ। मुझे मेरी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन अभी मेरे कोई बच्चा नहीं है। जी तो इसके लिए मुझे कुछ पूछना था, मतलब किस वजह से मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1984 डेट एंड बर्थ प्लेस है बेटा डेट। फिरोजाबाद। जी आपने पूरी जन्म तिथि नहीं बताई, डेट बताइए और मंथ बताइए। मंथ 20 दिसंबर 20 दिसंबर 84। 1984। जन्म का समय मॉर्निंग का है 5:55 है। हाँ जी और कहाँ का जन्म है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर एक योग है बहुत ही बुरा, बृहस्पति शुक्र धन भाव के अंदर बैठे हुए। ये बेटा तुम्हें हर तरह की चुस्ती, चालाकी, तेजी, साधुपुना सारे ही गुण देते हैं। ये कभी तो तुम्हें पूरा साधु और पूरा आध्यात्मिक बनाएंगे, कभी लग्जरीज की बहुत जबरदस्त चाहत देंगे। अब इसके बीच में इंसान उनके लिए पूरा कर्म भी करता है, ये भी बात। दूसरी बात, ये बृहस्पति और शुक्र धन भाव के अंदर बैठे हुए बेटा ये बांझपन भी देते हैं, बच्चा पैदा ना होने वाली तकलीफें भी देते हैं। दूसरा, शनि चंद्र और केतु का मेल ये तुम्हें डबल माइंडेड करता होगा, कंफ्यूजन में डालता होगा, तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए, तुम्हारे पैसे के लिए, तुम्हारी औलाद के सुख के लिए, इन सब के लिए खराब लाभ। और शादी तय होने के दिन से ही तकलीफों के दिन शुरुआत करता है और मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को बिठाता है। जब तक इन दोनों योगों का तुम इलाज नहीं कर देती बेटा, तब तक बच्चे के सुख तुम्हारे लिए संभव नहीं है। उसमें से पहला इलाज है 43 दिन लगातार 2 किलो आलू बीच में से काट देने हैं। काट के बेटा उनके ऊपर हल्दी लगा के तुमने गाय को खिलाने हैं। 43 दिन लगातार 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके गाय को। और दूसरा, हर सोमवार को तुमने हर हालत में चावल लेकर के जल प्रवाह करने हैं या किसी को दान में देने हैं। और साथ ही एक सोने की सुई बनवाओ बेटा, सोने की सुई बनवा करके हर रोज उसको मोमबत्ती के ऊपर पूरा लाल करो और पूरा लाल करके दूध के अंदर डिप करो। और इस तरह से 11 बार लाल करनी है, 11 बार दूध में डिप करना और उसके बाद वो दूध पी लेना। इस तरह से कम आपको 3 महीने तक ये दूध पीना है। इससे तुम्हारे अंडे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और इसके बाद में बेटा तुम्हें बच्चे का सुख प्राप्त होगा। तो अगर आप भी गुरुजी से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ सीधा शो पर जुड़ सकते हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम गुरुजी से जानेंगे कि शनिदेव को लेकर क्या है गुरुजी का गुरु मंत्र जो आपको शनि कृपा दिलाएगा। साथ ही शनि की कृपा पाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में। हमारे साथ शो पर लाइव दर्शक भी जुड़ेंगे मुंबई से। साथ ही अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अभी कॉल करें पर अगर आप फोन करते हैं तो आप सीधा शो में जुड़ सकते हैं, गुरुदेव से सवाल कर सकते हैं। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। गुरुजी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने बताया कि सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, लक्षण क्या होते हैं, दुखों को दूर करने के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए दान भी होते हैं जिनको हम कर सकते हैं।
बिल्कुल बेटा, दान भी होते हैं और कुछ एक प्रिकॉशंस भी अपनानी पड़ती जी। हैं, और अगर वो प्रिकॉशंस ना अपनाई जाए तो भी ये शनिदेव बहुत दुख के कारक बन जाते हैं। जैसे जिनके शनिदेव खराब हैं, जो मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं है, जिनको मकानों के सुख नहीं है, ऐसे लोगों को ठंडा खाना, कहने का मतलब फ्रिज में लगा हुआ खाना या बर्फ, इसका इस्तेमाल ये जितने ज्यादा करेंगे, इनके अंदर विकार उतने ही बढ़ेंगे, इनकी सोच इनका साथ नहीं देगी। दूसरी बात बेटा, जिनके पास में भी अपना मकान नहीं है, उन लोगों को खास तौर पे शराब और मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका एक कारण, ये जो मांस खाना है, मांस खाने से शनि देव की जो तीक्ष्ण बुद्धि है, जो इंसान को डिप्लोमेटिक बनाती है, जो इंसान को अच्छा सोच करके एक कामयाबी वाली बुलंदी पे पहुंचाती है, वो सोच को ये बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उल्टा डिप्रेशन देते हैं, लोगों के साथ में सोशल नहीं होने देते, और साथ ही इंसान को एक बहुत बुरी आदत पड़ जाती है दूसरों के अंदर कमियां निकालना और उनकी बातें करके मजे लेना। और जो लोग इन चक्रों में उलझ जाते हैं कि दूसरों की कमियों के निकाल करके उनकी बातें करते रहेंगे और उसी में वक्त पास करेंगे, बेटा उनकी सोच उनको कभी भी किसी भी अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंचाती। अब यही सोच वाले लोग आगे हैं जो कमर, पांव इनकी दिक्कतें देता है, जोड़ों के दर्द देता है, और साथ ही स्किन की प्रॉब्लम भी देता है। और इनकी एक खासियत और, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, बजाय इनका रंग और अच्छा होने के, ये हल्के हल्के से काले पड़ते चले जाते हैं, और स्किन के अंदर कालापन और आंखों के अंदर एक पीलापन सा, हल्का हल्का बुझी हुई आंखें इनकी वो होती चली जाती है। और बढ़ती उम्र के साथ में अगर आंखें भी छोटी होती चली जाए तो बेटा समझ लीजिए कि शनि देव का बहुत ही बुरा प्रभाव आपके ऊपर है। ऐसी अवस्था में घर के बाकी के लोग या बच्चे या पत्नी काम कर करके गुजारा करती है, लेकिन आदमी नहीं काम कर पाता और कामयाब नहीं हो पाता। ऐसे लोगों को खास तौर पे बेटा हमेशा जो चाचा है उनके साथ हमेशा बना के रखनी चाहिए। अगर हो सके तो चाचा के हर रोज पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद जरूर लें। हर शनिवार को अपना नियम बना लीजिए कि सरसों के तेल में मुंह देख करके दान देंगे ही देंगे। भैंसे की सेवा, कौवे की सेवा, कुत्ते की सेवा और गाय की सेवा बेइंतहा फल देने वाली बन जाएगी। यानी कि जैसे जैसे ये करते चले जाओगे, शनि देव का बुरा प्रभाव निकलता चला जाएगा। इसके अलावा काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना आपके लिए लगभग जहर जैसा हो जाएगा, इसलिए भूल के भी काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। एक बात और बड़ी खास, जिनके शनि देव खराब हों और बहुत ही ज्यादा खराबी दे रहे हों, यानी कि कमाई नहीं दे रहे, ऐसे लोग जितने ज्यादा अंधेरे घर में रहेंगे, यानी कि जहां रोशनी सूरज की ना आती हो, उनको उतनी ही ज्यादा तकलीफें झेलने को मिलेंगी। इसीलिए अंधेरे घर से दूर रहना है, यानी कि घर में जो लाइटें जला करके रखते हैं और ऐसा अंधेरा जिसमें हो, ठीक है। चौथी बार बेटा, ऐसे में अगर पक्षियों को मारते हैं या अपने हाथ से ही पक्षियों को मार करके खाते हैं, तो ये शनि लोग ऐसा रूप ले लेते हैं बेटा, ना पिता का सुख रहेगा, ना पुत्र का सुख ढंग से जीवन में मिलता है। बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां, और लोगों को चाहे कारण कुछ रहे या ना रहे, जेल तक की भी सजा होती है बेटा। इसीलिए बेटा अपने हाथ से किसी भी प्राणी का वध बिल्कुल ना करे, इस चीज का खास ध्यान रखना। काले नीले रंग से परहेज तो रखना ही है। साथ में बेटा ऐसे में अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो, बहुत बार आपने देखो रामायण में भी देखा होगा और बाकी के भी कई हमारे ग्रंथों में बताया गया कि शनि देव जब भी बुरा फल दे और किसी के भी शनि खराब हो जाए, ऐसा इंसान अगर हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उसके लिए अपने आप उत्तम होता चला जाता है। शनि देव अपने जो ताकत है उसको छोड़ते चले जाते हैं, मंगल की ताकत अंदर बढ़ती चली जाती है, अपने आप अच्छे हालात बनते हैं। और दूसरा, जिनके शनि खराब है बेटा, उनको हर मंगलवार के दिन हनुमान जी वाला सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके उनको हनुमान जी के ऊपर लेप करना चाहिए जी। सुबह सुबह मंगलवार के दिन, और ऊपर हो सके तो चांदी का वर्क या सोने का वर्क उनके ऊपर जरूर चढ़ाए। ये खास उपाय है बेटा शनि देव के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवदीप हैं गंगानगर से। जी, आप अपने जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। नवदीप जी। नमस्कार जी। जी, मेरा जन्म डेट है 19 मार्च 1984। जी, 19 मार्च 1984। जी
सुबह 3:13 का, मुक्तसर का जन्म है, पंजाब। 3:13 जी सुबह, जी मुक्तसर पंजाब का जन्म है। जी। क्या जानना चाहते हैं? यही कि लाइफ में कुछ है नहीं, अपसेटिंग सी है, क्या चक्कर है, कैसे कब तक सक्सेस होऊंगा, काम खुद का होगा या जॉब होगी, कैसा होगा, यही है। बेटा सबसे पहले एक बात बताओ, तुम्हारी जी। शादी हुए कितनी देर हो गई? अभी सर 2 महीने हुए, 2 साल ही रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, क्योंकि तुम्हारी शादी भी लेट लिखी हुई है, कामयाबी भी लेट लिखी हुई है, बच्चे का सुख भी लेट है। और इसके बीच में अगर तुमने एक चीज और कर दी कि अगर तुम्हारी पत्नी के तुमने अबॉर्शन करवाए तो बेटा तुम जिंदगी के अंदर बहुत पछताओगे। ऐसे में ये राहु देव एक तरह का कहर बन के तुम पे छाएंगे और तुम्हें जिंदगी के अंदर कभी भी पैसे का ढंग से सुख नहीं आने देंगे। एक बात तो ये। और दूसरा बेटा, दूसरा अगर किसी के खिलाफ भी तुमने साजिश रच के उसको नुकसान बड़ा पहुंचाने की कोशिश करी तब भी बहुत बुरा हाल करेंगे। ठीक है, ये 2 चीज। तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा सूर्य का शुक्र का पितृ दोष है, जिसके चलते हुए घर की औरतें कभी भी सुखी नहीं रहती। पैसा जब भी घर में आता है एक तरह का आग लगता है। दिखने में आदमी बहुत अच्छा समृद्ध रईस होता है लेकिन अंदर से खाली होता है, और पैसा जिसको दे दे उससे वापस नहीं आता। तीसरा बेटा बुध खराब, जिसके कारण की आदमी जितनी बार भी बिजनेस करने की कोशिश करे उतनी बार उल्टा गिरता है, और जबकि अपने अंदर हिम्मत और ताकत बेहद ज्यादा। समझे? अब इसको ठीक करने के लिए 3 उपाय है मेजर बेटा। एक उपाय है, तुमने हर साल 100 गायों को हरा चारा, चरी या ज्वार खिलानी है। अगर वो ना हो तो खल भूसा जो होता है ये हर साल तुमने 100 गायों को खिलाना है। इसके बिना तुम अपनी जिंदगी में पैसा कभी नहीं इकट्ठा कर पाओगे, चाहे कितने भी बड़े काम कर लेना। दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार अपने सिराने मूंग साबुत को कटोरी में रख के पानी डालकर भिगो करके अपने सिराने रख के सोना, और सुबह उठ करके तुमने पक्षियों को डालना है बेटा। और एक घोड़ी का दूध, यानी कि घोड़ी जब बच्चा दे उसका दूध निकाल के कांच की बोतल में बंद करके अपने घर में रखना है। जब तक ये तीनों उपाय नहीं होते बेटा तब तक तुम्हारी कामयाबी अधूरी है। गुरुजी, हम शनि की बात कर रहे हैं। शनि का बुरा प्रभाव अगर हम पर पड़ रहा है तो क्या कोई बीमारियां भी होती हैं, और उनसे बचने के उपाय हम क्या कर सकते हैं? बेटा शनि देव से लोगों के डरने का कारण ही यही है जी कि शनि देव जब बीमारी देने पे आते हैं और दुख देने पे आते हैं, शारीरिक कष्ट, तो इतने बुरे देते हैं। नंबर 1 आदमी गरीब होता है, नंबर 2 उसकी कमाई घर के अंदर बहुत ज्यादा ना होने के कारण अब उस कमाई को वो बीमारी पे लगाए या अपने बच्चों को पालने में और दुनियादारी की जरूरतें पूरी करने पे। इस चीज का बहुत बड़ा खामियाजा देते हैं शनि देव, खास तौर पे जब ये बीमारी के रूप में आए थे। तो बीमारी क्या क्या देते हैं? सबसे पहले बेटा हड्डियों का अकड़ जाना, बैकबोन का खराब हो जाना, किसी भी तरह से उसके अंदर दर्द होना, टेढ़ापन आ जाना, ये सब कुछ। और साथ ही पांव के अंदर के दर्द बेहद बुरे हालात तक ये पहुंचा देते हैं। उसके बाद खांसी, हर वक्त खांसते रहना, दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास से दवाई लेने के बावजूद खांसी नहीं जाती बेटा। और जितनी खांसी बढ़ती चली जाती है अपना रूप उतना ही काला होता चला जाता है और इंसान पतला सा होता चला जाता है। और जितने सूखे पतले लोग हैं और उनको खांसी पीछा नहीं छोड़ रही, समझ लो शनि देव हाथ धोके आपके पीछे पड़े हुए हैं। समझ गए? और इसके अलावा जितने लोगों को टीबी हो जाता है, जितने लोगों को भी जोड़ों के बड़े बड़े दर्द हो करके बाद में स्किन के ऊपर भी उनके ड्राइनेस आने के कारण कट पड़ने लग जाते हैं, समझ लो उनका शनि बेहद खराब है। और एक और इसका असर, अगर बाल अपने वक्त से पहले बहुत ज्यादा उड़ गए, वक्त से पहले, और खांसी भी रहने लग गई, तो शनि देव का भयानक रूप एक और बहुत बड़े वाला सामने आता है। तो बेटा इससे बचाव के लिए आपको इलाज जरूर करने चाहिए, और वो इलाज यही है कि 43 दिन लगातार 60 ग्राम सुरमा साबुत, एक पिसा हुआ सुरमा होता है जो आंखों में लगाया जाता है बेटा, दूसरा वही पिसने से पहले जो साबुत सुरमा होता है पंसारी की दुकान पे मिलता है, 60 ग्राम साबुत सुरमा 43 दिन लगातार लेकर के उसको जल प्रवाह करो, या फिर शनि की एक पोटली बना लो, यानी कि काले कपड़े के अंदर उड़द साबुत, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा और चने, काले चने, ये सब मिलाकर काले कपड़े में डाल के अपने सर से 7 बार उतार के 43 दिन लगातार वो भी दान में दे दो बेटा। ये करना बहुत जरूरी है। और बढ़ के पेड़ पे दूध और पानी का चढ़ाना तुम्हारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। कौओं की, भैंसों की, कुत्तों की सेवा करना आपको शनि के प्रकोप से बचाएगा, और हनुमान जी की पूजा आपको शनिदेव के प्रकोप से बचाएगी।
तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं एक दर्शक कृष्ण कुमार तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कृष्ण जी। और गुरुदेव को आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। थैंक यू। जी, मेरा जन्म 15/12/72 है और यूपी प्रतापगढ़ में जन्म हुआ है। समय और समय तो मालूम नहीं है जी, समय मालूम नहीं है जन्म का समय। अंदाजा क्या है बेटा, सुबह दोपहर शाम रात? चलिए 4 बजे के लगभग शाम को। ठीक है। अच्छा, क्या जानना चाहते हो बेटा? शाम को। जी, सवाल पूछिए। पंडित जी, मुझे जानना है कि जो हमारे काम है, बड़े बड़े काम होते होते रुक जाते हैं। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर बुध और चंद्र दोनों दृष्टि मिलान में बैठे हुए एक तरह की दुश्मनी के ऊपर है, जो कि सच्चाई में हर काम को ऊपर पहुंचा करके नीचे गिराते हैं और बेमतलब का डिप्रेस मोड सा, यानी कि बेमतलब का पांव के अंदर चक्कर लगा के रखते हैं और शनि से संबंधित जितने सुख है वो अपने पास होते हुए भी उनको खराब करने का काम करते हैं। ये वाला योग ये करता है। तो इसके लिए बेटा सबसे बड़ी बात, नंबर 1, घर के अंदर कुत्ता जरूर पालो। और नंबर 2, अगर तुम्हारे पिता का बिस्तर तुम्हारे पास हो, उनके चारपाई हो, उनका बेड हो या उनका गद्दा वगैरह हो, तो बेटा उसको इस्तेमाल जरूर करो। ये शनि देव के और बुध देव के दुष्प्रभाव को दूर करने में तुम्हारी मदद करेगा ये चीज। और चौथी चीज बेटा, हर साल मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना और तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन तांबे का ही रख के उसके ऊपर पीतल का टांका लगवा करके बेटा हर साल अपने जन्मदिन के बाद में 8 दिन लगातार ये तांबे का लोटा जल प्रवाह कर देना, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके बाद में कभी भी तुम्हारा कामकाज खराब नहीं होगा और हर तरह की परमात्मा तुम पे कृपा करेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रमिला है सागर से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बता के सवाल कर सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। खुशियां दाता, सुख दे बेटा। पंडित जी, मैंने अपने बेटे और अपने भाई के बारे में पूछना है। जी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 15/12/2006, रात के 10:50, हरियाणा। हरियाणा कौन सी जगह बेटा? जीन्स। और मेरे भाई का है 15। नहीं बेटा, पहले इसके बारे में बताओ, क्या जानना चाहती हो? सर, इसके बारे में एक पंडित जी ने बोला था, ये 24 साल तक इसके ऊपर अचानक चोट लगने का ज्यादा खतरा है, क्या ये मूल में? सर, इसके बारे में पूछना मुझे। बेटा, मूल में तो भले ही यही है, लेकिन इसके ऊपर चोट लगने का कोई खतरा नहीं है। नंबर 1, यानी कि ऐसी चोट लगने का खतरा नहीं है कि जिसके अंदर मृत्यु तुल्य कोई कष्ट आए। हाँ, ये बात सत्य है कि इसकी कुंडली के अंदर मंगल बद है, मंगल और बुध का मेल चौथे घर का, जो सच्चाई में इसके गुस्से की मात्रा को बढ़ाएगा, छोटे छोटे से एक्सीडेंट करवाएगा और पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन को कमजोर करेगा। कभी लगेगा कि ये हर काम बड़ी शिद्दत से कर सकता है और कभी लगेगा कि नहीं, ये बहुत उदंडी होता जा रहा है और इसकी खराबी के लात रहेंगे। और यहीं पर बैठा हुआ मंगल, इसके मंगल बद ये बनकर के बैठा हुआ, ये मामा को कामयाब नहीं होने देता, नानी का हाल खराब करता है और माँ के लिए भी ये कष्ट पैदा करता है, शारीरिक कष्ट, समझ गए। लेकिन माँ वैसे दबंग बनती चली जाती है, यानी कि अपने पूरे घर को अपने इशारे पे चलाती है। तो बेटा इसका ये इलाज कर दे, ये भी ठीक और इसके मामा भी ठीक और इसके बाद इसकी नानी, मौसी और तू भी ठीक, समझ गए। और वो उपाय है 9 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसको जल प्रवाह कर दे बेटा। और हर साल 7 नारियल पूजा वाले लेकर के, यानी कि जिनके अंदर पानी नहीं होता, वो लकड़ी की तरह बाद से सख्त हो जाते हैं, पूजा वाले लेकर के उनको जल प्रवाह करो। और खूब सारे चावल इसके मामा के घर पे भी रखो और खूब सारे चावल अपने घर पे भी रख के उसको पुराने पे पुराने करते चले जाओ। अगर 5, 7 साल, 10 साल पुराने वो चावल होते चले गए तो मामा कामयाब होगा, तुम्हारे घर में भी रुपए पैसे की पूरी समृद्धि आएगी और किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी और माँ, नानी, मौसी सब के सब बहुत खुशहाल और समृद्ध रहेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, वर्षा है मेरठ से। जी, आप अपना जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख बताकर सवाल कर सकते हैं। जी वर्षा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
चलिए गुरुजी, अब आपसे हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आप गुरु मंत्र हमेशा देते हैं जो हमारे दर्शकों के बहुत काम आता है और बहुत अहम जानकारी आप उसमें देते हैं। तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए क्या गुरु मंत्र आप देना चाहते हैं? बेटा, गुरु मंत्र में दुनियादारी में प्रचलित एक कहावत है, कहते हैं अफसर का जो चपरासी होता है जी, वो ज्यादा बड़ा अफसर होता है। समझिए, और सच्चाई बात क्या है, अफसर के अंदर खासियत यही होती है कि वो जब भी कोई आए वो रोब नहीं झाड़ता, प्यार से बुलाता है, प्यार से पूरी बात सुनता है, प्यार से बैठाता है, आराम से सुन के आपका काम करना है। अगर उसे तब भी तुम्हें आश्वासन देता है, तुम्हारा काम नहीं करना तब भी तुम्हें आश्वासन देता है। ठीक है, ये चीज। लेकिन जो इंसान शनि से ग्रसित होता है, जिसकी कुंडली में समृद्धि नहीं लिखी होती, जिसको आगे कुदरत ने बढ़ने नहीं देने की एक तरह की कसम सी खाई होती है, उनके अंदर क्या होता है, वो जरा सी किसी के साथ में भी कोई भी बात होती है उसे मुंह पे फड़ाक बोलता है, और कभी भी किसी की मदद नहीं करनी तो उसको कहता है मैंने नहीं करनी, और लड़ाई बहुत जल्दी लेता है जी। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो एक गुरु मंत्र आज का ये कभी मत भूलना। आपके साथ जिंदगी में जो जो लोग जुड़ जाए, जो जो लोग भी जुड़ जाए, आप उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझे, क्योंकि यही लोगों के साथ बने हुए संबंध जिंदगी के अंदर आपके काम आने हैं। मान लो आज जिससे आप बिगाड़ने लगे हो, फ्यूचर में किससे आप बिगाड़ने लगे हो, फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा काम पड़ सकता है जो उससे होना था, लेकिन अगर इससे बिगाड़ ली तो उस वक्त में कोई नया शख्स उसके जैसा काम करने वाला आपको नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपका जीवन अधूरा रहता चला जाएगा। इसीलिए एक बार जिससे बना लो तो जिंदगी में कभी मत बिगाड़ो बेटा, इस चीज का खास ध्यान रखो। और हमेशा डिप्लोमेटिक, यानी कि हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहो, लेकिन करो अपने मन की, और जिंदगी को आराम से चलाते रहो, किसी को भी बिना दुख दिए। शनिदेव सदा आपको सुख देगी ही देगी। एक और कॉलर वर्षा आप हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं मेरठ से। जी वर्षा, आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकती हैं। जी, मेरे जन्मतिथि 5 सितंबर 1984 है जी। मेरठ उत्तर प्रदेश, रात के 9 बजे। रात के 9 बजे जी। जी मैम, मुझे ये पूछना था कि क्या मेरी उसमें कुंडली में सरकारी नौकरी है और मेरी राशि कौन सी है? बेटा, पहले एक बात बता दे, तेरी पति की सेहत और स्वभाव का क्या हाल है? जी, खराब ही रहती है। तो बेटा, यही एक रीजन है जिसकी वजह से तेरी सरकारी नौकरी अधूरी बनी हुई है। इसी के कारण तेरे को इन्फेक्शन की दिक्कत भी आएगी, और इसी के कारण बेटा तुम्हारे अंदर गुस्से की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन वो गुस्सा जो अंदर ही अंदर तुम्हें घोटता चला जाए, समझे, और हर वक्त इरिटेट रखेगा। और इसी के कारण तुम्हारे फादर की भी सेहत और स्वभाव के लिए खराबी के हालात है बेटा। इन दोनों योगों का इलाज कर ले बेटा, सरकारी नौकरी बिल्कुल तुम्हारी किस्मत के अंदर है। और वो उपाय है, 6 दिन लगातार 6 सफेद पत्थरों के ऊपर सफेद चंदन लगा के उसे जल प्रवाह कर दे। अपने पति के तन के ऊपर, यानी कि तुम्हारा पति सोना जरूर धारण करके रखे, और 43 दिन तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के उसको जल प्रवाह कर दे। ये तो हो गया बेटा ये। और एक उपाय और, हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं जरूर डालती रहे। परमात्मा ने चाहा बहुत जल्दी तुम्हारी नौकरी, वो भी सेटिस्फेक्शन वाली, तुम्हें मिलेगी। एक और कॉलर जुड़ गई हैं, सोनिया है गुड़गांव से। जी, आप अपना जन्म का स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय बता के सवाल कर सकती हैं। हाँ जी, गुरुजी प्रणाम। मैं सोनिया, मेरी जन्म तारीख 5 सितंबर 1986 और मेरे हस्बैंड की है 18 अक्टूबर 1986। बेटा, जो तुमने पहले डेट ऑफ बर्थ बताई 5 सितंबर, उसका समय क्या है? उनकी जगह हरियाणा। समय 5:30 बजे सुबह का। हाँ जी, नहीं शाम का जी। सवाल क्या है आपका? गुरुजी, एक तो हमारी आमदनी में कोई बरकत नहीं हो रही है, और एक मेरे पति का कोई काम धंधा नहीं चल रहा है। उनका गाड़ियों का बिजनेस है। उनको टोका टाकी की आदत कितनी है बेटा? हाँ जी, उनको टोका टाकी की आदत कितनी है? बहुत ज्यादा है उनको टोका। तो सुन बेटा, काले सफेद कंबल के अंदर 800 ग्राम जिमीकंद रख के उसको वीरान जमीन के अंदर हर साल दबा दे बेटा, और हर बृहस्पतिवार 7 रोटी 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेट करके किसी साधु को दान में देती रहे। जब तक ये दोनों उपाय नहीं होंगे, तेरे पति की कुंडली के अंदर कामयाबी के योग बेहद कमजोर है, और ऐसे में टोका टाकी, गुस्सा, पति पत्नी का सुख और औलाद का सुख सब खराब है। ये 2 उपाय लगातार करती रहिए बेटा, तेरे को जिंदगी के अंदर सारे सुख तब मिलेंगे और कामयाबी भी उनको तब मिलेगी। दाता सुख दे। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने की। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता।
तो इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। दर्शकों की जितनी भी समस्याएं हैं वो गुरुजी ने हमको समझाई हैं। और अगर कल का विषय हम आपको बता दें कि आपकी सेहत लगातार खराब रहती है, हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के चक्कर आप लगाते लगाते परेशान हो गए हैं, तो कल हमारा शो देखना ना भूलें। कल भी गुरुदेव हमारे साथ लाइव होंगे। अगर आज फोन नहीं लगा है आपका तो आप कल भी बात कर सकते हैं। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।